आज के दिन की लेटेस्ट खबरों के साथ मैं हूं आपका होस्ट एक मर्तबा फिर से सुभान गनी। आज खबरों का आगाज़ करते हैं जी, जिनके बगैर खबरों का आगाज़ तो क्या इख्तिताम भी मुमकिन नहीं है। एक मर्तबा फिर से इमरान खान। सवाल किया सहाफ़ी ने इमरान खान से कि कल रात आपसे फरिश्तों ने मुलाकात की, ऐसा क्या हुआ कि आपको एक ही रात में अंदर की खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। तो जिस पे जवाब दिया इमरान खान साहब ने, कहते जब भी मुस्लिम लीग नून के अंदर आप खलबली देखें, हलचल देखें, तो आप समझ जाएं कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद पीटीआई की और मेरी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू हो गई है, इसलिए ये बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। फिर उनसे सवाल हुआ कि आपके बारे में इस वक्त सियासी रहनुमा और अस्करी क़यादत ये पूछ रही है कि आप होते कौन हैं हमसे ये पूछने वाले कि फैज़ का ओपन ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा होता हूँ, इस हैसियत से मेरा ये हक बनता है कि मैं कुछ भी बात कर सकूँ, किसी को भी मशवरा भी दे सकूँ और किसी से बात इंप्लीमेंट भी करवा सकूँ। अब ये उनकी ज़ाती राय है, इसके बारे में हम जितनी भी बात कर लें, जितनी भी डिबेट कर लें, डिस्कस किया जा सकता है। फैसला तो वही है जो होना है और जो फैसला कानून के मुताबिक होगा उसी पे अमल दरामद होना चाहिए। इसके आगे दो तीन खबरें हैं, थोड़ी सी मायूस करने वाली खबरें हैं, बताना नहीं चाह रहा लेकिन ज़रूरी हैं क्योंकि आज के दिन की लेटेस्ट हैं। कुछ दिन पहले कुछ प्लांट्स बंद हो रहे थे गाड़ियों के और कुछ प्लांट्स बंद हो रहे थे टेक्सटाइल यूनिट्स के हवाले से ये वो, लेकिन आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी मिल्लत ट्रैक्टर्स ने अपना प्लांट बंद कर दिया है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मिल्लत ट्रैक्टर ने अपना प्लांट बंद किया है। अब आप ये सोचें कि मिल्लत ट्रैक्टर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके कितने मुलाजमीन हैं जो आज बेरोजगार होंगे। अगर आज नहीं हुए तो हो सकता है आने वाले चंद दिनों के अंदर उनको नोटिस दे दिया जाए कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। कितने खानदान बेघर होंगे, कितने खानदान भूखे सोएंगे और कितने खानदान अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा लाइलम होंगे कि हम क्या करेंगे आगे, और अल्लाह पे सब कुछ छोड़ा हुआ है। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत लंबी दास्तान है, इतनी लंबी बातें नहीं की जा सकती। इसके अलावा आज के दिन की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि कुछ दिन पहले एक खातून ने कराची में यूनिवर्सिटी के सामने एक बाप बेटी को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया था। वो दोनों मौके पर डेथ हो गई थी और उसके अलावा 3 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। और वो लड़की या जो खातून थी वो, उसके बारे में बताया गया कि वो गुल अहमद के ऑनर की मिसेज हैं। चले जिसकी भी मिसेज हैं या जिसकी भी बेटी हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या कानून उसको कटहरे में लाएगा। कानून ने उसको कटहरे में क्या लाना था। आज उस लड़की की तस्वीरें चल रही हैं, मुझे नहीं पता वो ओरिजिनल हैं या नहीं। अगर ओरिजिनल हैं तो आप सबके मुंह पे चुपेड़ मारी गई है बड़ी ज़ोरदार, और ख़ास तौर पे अदलिया को मुंह चढ़ाया गया है कि आपकी अदालतें, आपका मुल्क, आपकी रियासत, आपका आइन, और उसमें से विक्ट्री का निशान बना के मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ। और इस वक्त वो दुबई जा चुकी हैं। सबके लिए लम्हा फिक्रिया है, सोचना चाहिए कि हम कहाँ रह रहे हैं और ये क्या हो रहा है। और कल मैंने एक खबर दी थी जिसमें चीफ जस्टिस साहब ये बयान कर रहे थे, एक मुबारक सानी केस के अंदर उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि मैं बताना नहीं चाहता लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब मैं रोज़ाना नमाज़ पढ़ता हूँ तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझसे कोई गलत फैसला ना हो। तो चीफ जस्टिस साहब, क्या इस पर आप एक्शन लेंगे? क्या इस पे आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या इस पे आपको सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए? ये वही चीज़ है जो आज से 10-15 साल पहले शाहजेब एक नाम का लड़का था जिसको कत्ल किया गया था, शाहरुख जतोई और उसके दोस्तों ने मिलकर उसको कत्ल किया था। और उस वक्त भी वही शाहरुख जतोई और वही वडेरों के बच्चे विक्ट्री के निशान बनाते हुए अदालतों से बाहर आते थे और अदालतों के अंदर उनको इंसाफ मिलता था और वो बाइज्जत बरी होते थे। यानी कि वो तो बाइज्जत बरी हो गए, तो जो मर गए वो बाइज्जत नहीं थे क्योंकि उनके खून की आपने इज्जत नहीं की। और आज एक सबसे अफसोसनाक वाकया मोटरवे के करीब पेश आया कि जहां पे एक गाड़ी से 5 अफराद नीम मुर्दा हालत के अंदर पाए गए। मोटरवे पुलिस ने उनको वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की तो पता चला कि 4 अफराद की अमवात हो चुकी थी। इनकी 4 अफराद में जो शामिल हैं अफराद, उनमें 3 ख़वातीन हैं और एक 3 साल का बच्चा है और एक उनमें नौजवान था जो ड्राइव कर रहा था गाड़ी। और बताया ये गया है कि इन्होंने कोई जहरीली चीज़ खा ली थी जिसकी वजह से उनको ये हादसा पेश आया। मज़ीद तहकीकात अभी पुलिस कर रही है और ये बताया जा रहा है कि भेरा के करीब जो इंटरचेंज है लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए, वहाँ पे ये वाकया पेश आया और भेरा इंटरचेंज से उन्होंने कुछ चीज़ें लेके ख़रीदी थी और वहीं से कुछ चीज़ें खाई हैं, कंज्यूम की हैं। और जब उन्होंने थोड़ा सा ही सफ़र किया है तो वहाँ ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होते गए। तो जो लड़का ड्राइव कर रहा था उसने गाड़ी को साइड पर लगा लिया और वो भी बेहोश हो गया।
चंद घंटों के बाद जब रेस्क्यू की टीम्स आई हैं तो उन्होंने देखा तो 3 अफराद मौके पे डेथ उनकी हो चुकी थी, 3 खवातीन की, जबकि एक बच्चा इस गाड़ी में शामिल था वो हॉस्पिटल जाके दम तोड़ गया। सवाल ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी के नाम से एक बहुत बड़ा इदारा है, पंजाब फूड अथॉरिटी के नाम से एक बहुत बड़ा इदारा है जो पंजाब के तमाम इजला के अंदर तमाम इलाकों की जो रेंज है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में आती है। क्या वो मोटरवे पे जो लोग अपने कारोबार चला रहे हैं खाने पीने के, क्या उनसे पूछगछ कर सकती है? क्या उनके खानों को देख सकती है? क्या उनके होटल्स को सील कर सकती है? एक सेकेंडली, क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस तरह के गैर मियारी खानों को अपने मेन रोड के ऊपर अलाउ कर रही है? और पाकिस्तान की जो पूरी रोड ट्रेवलिंग है उसमें सबसे बड़ा जो रूट है वो लाहौर से इस्लामाबाद का है, और ये इतना जबरदस्त रूट है कि इस पे हर वक्त हर लम्हा 24 घंटे लोग सफर करते हैं। तो क्या इस तरह की रोड के ऊपर इस तरह का खाना दस्तयाब होगा कि आम शहरी की जिंदगी महफूज नहीं है जो वहां से खाना कंज्यूम करे? मेरी आप लोगों से दरखास्त ये कि जो भी इस्लामाबाद से लाहौर या लाहौर से इस्लामाबाद सफर करें वो खास तौर पे इन जगहों से कुछ ना खाएं, क्योंकि ये जगह अब सेफ नहीं है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इदारे इस काम को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।